Good morning, students. Today we are going to study about agriculture and agriculture in India. Agriculture is the practice of growing crops or raising animals. Someone who works as a farmer is in the agriculture industry. The Latin root of agriculture is agri or field, and cultura means cultivation. Cultivating a piece of land or planting and growing food plants on it is largely what agriculture means. We can say that India is an agriculture country. India produces most of the food that we consume. Agriculture also produces raw materials for various industries. So we can take agriculture as a economic activity or as a emerging private sector or a primary activity because India is a vast country and total population of India are feeding on food. So agriculture plays a vital role in this sector or this industry. So did you know India is the second in the world in crop output next to China? 1.4 million square kilometer of land is in India under cultivation. Agriculture in India is the biggest economic sector and employs 52.1% of the total workforce. Now, we have to remember there are three types of farming. We can take it easily: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming. इसको हम ध्यान से समझते हैं एक बार। प्रिमिटिव होता है किसी फार्मर के पास एक छोटा एकड़ लैंड जिसमें वो स्लैश एंड बर्न मेथड से एग्रीकल्चर करता है। होई डोई छोटा मेथड जो भी होता है, उसके पास सामान घर में खुरपी इन सब चीजों से या कोई स्टिक जिससे वो अपना क्रॉपिंग एग्रीकल्चर करता है और अपने फार्म में कल्टीवेट करता है छोटे छोटे क्रॉप्स। ना इंटेंसिव में हम समझते हैं कि इसमें फार्मर थोड़े लार्ज एरिया में करता है, सपोज 5 एकड़ 10 एकड़। इसमें वो मशीन्स का यूज करता है, ट्रैक्टर यूज करता है, फर्टिलाइजर्स यूज करता है, पेस्टिसाइड्स यूज करता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करता है और ये काफी लेबर इंटेंसिव होता है। तो इसको हम बोलेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जब एक बहुत बड़े सेक्टर में 35-40 एकड़, मोस्टली इट कैरीज आउट इन हरियाणा पंजाब, यहाँ वीट राइस इन सब का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कमर्शियल फार्मिंग में आता है। यहाँ हाई वेराइटी ऑफ सीड्स यूज होते हैं, इनका क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मासेस में होता है, डायरेक्ट फैक्ट्रीज में जाता है इनका क्रॉप फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स जो कि हमें एक फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे मिलते हैं आफ्टर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी एंड देन वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट इन टेरिटरी एक्टिविटी. So here it is written, over years cultivation method in India have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and social culture practices. Farming varies from subsistence to commercial farming. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे कृषि फार्मिंग में भी एक तरीके का डेवलपमेंट होता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तरीके का इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट करा जा रहा है कि कैसे एक लैंड से हम अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का क्रॉप कैसे हम उसमें निकालें या हम कैसे अपनी क्षमता जो है क्रॉप्स की इनको इंक्रीज कर सकें। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, बढ़ती ही जा रही एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर बीइंग प्रैक्टिस्ड। As I explained, primitive subsistence farming, इसको एक और बार हिंदी में भी देख लेते हैं हम। This type of farming is still practiced in few places in India, कहीं कुछ इलाकों में।
It is practiced on small patches with the help of primitive tool, होई ढोई खुरपी, छोटे छोटे यहाँ हम कहते हैं हल चलाने का, digging sticks, एंड फैमिली और अ कम्युनिटी लेबर, एक परिवार के लोग ही इसमें क्रॉप्स उगा लेते हैं अपने खेत में. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून. ये पूरा मानसून चैनल पे ही इसका डिपेंडेंस होता है. नेचुरल फर्टिलिटी एंड सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ आर एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है. समटाइम्स इट इज आस्क्ड व्हिच फार्मिंग is carried out for by slash and burn method. So answer will be primitive subsistence farming. Farmer clear a patch of land and produce crop to sustain their family, अपने परिवार के लिए. When soil fertility decreases, the farmer shift and start cultivating in the same way on a fresh patch of land. This allow nature to replenish the fertility of the soil. Productivity in this type of farming is low as fertilizers or modern inputs are not used. Second is intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in the area of high pollution. Second is intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in the area of high population pressure on land. It is a labor intensive farming. इस चीज को हमें याद रखना है कि लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में. यहाँ पर बायोलॉजिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन. Through the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomic. The farmers continue to take maximum output from the limit land. In the absence of alternative source of livelihood, there is an immense pressure on agriculture land. तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये लेबर इंटेंसिव है. सबसे पहला पॉइंट, ज्यादा पॉपुलेशन को वेजिटेशन और ये सब प्रोवाइड कराने के लिए फार्मिंग यूज होती है. स्मॉल होल्डिंग लैंड हो जाता है ड्यू टू द सब डिविजन्स ऑफ जनरेशन, कि दादाजी की जमीन को और डिवाइड करा गया 4 बेटों में, फिर उनके बेटों में. तो इन तरीके से लैंड होल्डिंग जितनी बड़ी कैपेसिटी थी अब वो उतनी रही नहीं है. एंड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द फैमिली ऑल्सो, दिस कैरीज आउट एंड मेजर ड्रॉबैक इन द फार्मिंग system. Third one is commercial farming. This type of farming, higher doses of modern inputs like high yield variety of seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides are used in order to obtain high productivity. The degree of commercialization varies from region to region. For example, rice is a commercial crop of Punjab and Haryana, but in Odisha it is a subsistence crop. Another important topic is plantation. Plantation, it is a type of commercial farming. Sometimes is it asked what type of farming is a plantation? It is type of commercial farming. So it is a type of farming in which a single crop is grown on large area. बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप उगाया जाता है. The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantation use capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as a raw material in respective industries. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आ जाता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो आप लिख सकते हो टी, where it grows in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka, banana in southern part of India, rubber in Kerala, bamboo in northeast India. These are some examples of plantation crops which grow in India. So we have to take this as an important effort.